सारे चोरों सारे बेईमानों का जो है सरदार नित्यानंद राय जी के अक्का हैं, जिनकी तरफदारी कर रहे हैं, जिनके गोद में बैठकर गुलामी कर रहे हैं। तो बिहार की जनता जो है आने वाला 25 का चुनाव में नित्यानंद जी को और साथ में एनडीए के लोगों को, बिहार की गरीब शोषित जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इनको आने वाला 25 के चुनाव में औकात बताने का काम करेंगे। जहाँ तक लुटेरे का बात कर रहे हैं, पूरे देश का स्थिति देख लीजिए, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, सबको मोदी जी ने बीजेपी में शामिल करा लिया है। नित्यानंद राय जी का आंखों में ना शर्म है ना लाजा है, उनकी पानी जो है मर चुका है। अगर तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी और राबड़ी जी का ही जो सत्ता था, जिसमें नित्यानंद राय जी को बोलने का अधिकार मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2025 के चुनावी मोड में आ गए हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं। इन दिनों लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर नजर आते हैं और खास करके बीजेपी पर तेजस्वी यादव का देखा जाता है। और आपने पिछले दिन हो या आज के दिन की बात करें तो लगातार हमलावर नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को लुटेरा बता रहे हैं, उनके माता पिता के शासनकाल को याद करवा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह। क्या कहेंगे, तेजस्वी तो लुटेरा हैं? नित्यानंद राय जी का आंखों में ना शर्म है ना लाजा है, उनकी पानी जो है मर चुका है। अगर तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी और राबड़ी जी का ही जो सत्ता था, जिसमें नित्यानंद राय जी को बोलने का अधिकार मिला, जिसके गोद में बैठे हुए हैं आज जिनका चमचागिरी कर रहे हैं, 90 से पहले बिहार का क्या स्थिति था? किसी भी बहुजन समाज के लोगों को न थाना में जाने का अधिकार था, न ब्लॉक में, कहीं भी ऑफिस में। और कितना ये लोग जो हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उस समय ऊंची जाति के लोग कितना प्रताड़ित करते थे, जिसको मतलब कि लालू जी ने ही बहुजन समाज के लोगों को बिहार में आज़ादी दिलाने का काम किया। और अगर नित्यानंद राय जी को बिहार के या देश के गरीबों का उतना ही चिंता है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों का जो है देवता हैं। और देश के पिछड़े दलितों के देवता को उनके आका ने, अमित शाह ने, सदन में जो है अपमानित करने का काम किया। नित्यानंद जी कहाँ गए थे उस समय? क्या नित्यानंद जी आज सांसद में हैं? किसके दम पर हैं? संविधान के दम पर हैं। संविधान नहीं होता तो नित्यानंद जी होते। और जहाँ तक लुटेरे का बात कर रहे हैं, पूरे देश का स्थिति देख लीजिए, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, सबको मोदी जी ने बीजेपी में शामिल करा लिया है। और जो ईमानदारी से राज्य को चलाया, वो अपना लड़ रहा है, डटा हुआ है। और अगर उतना ही है तो मोदी जी, आप महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, क्या कहा था कि एनसीपी जो है 72,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको जेल में डालेंगे। और तीसरे दिन ही जो है बीजेपी में शामिल कर करके डिप्टी सीएम बना दिया। इसका मतलब क्या होता है कि सारे चोरों सारे बेईमानों का जो है सरदार नित्यानंद राय जी के अक्का हैं, जिनकी तरफदारी कर रहे हैं, जिनके गोद में बैठकर गुलामी कर रहे हैं। तो बिहार की जनता जो है आने वाला 25 का चुनाव में नित्यानंद जी को और साथ में एनडीए के लोगों को, बिहार की गरीब शोषित जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इनको आने वाला 25 के चुनाव में औकात बताने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं औकात बताने के काम करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं बिहार की जनता
लुटेरे को हाथ में नहीं देगी, सबक सिखाएगी। इस बार विपक्ष में रहने लायक लुटेरा कौन है और लुटेरा का सरदार कौन है, बिहार की नहीं पूरे देश की जनता समझ रही है। बिहार और देश के जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। कह रहे इनके माता पिता के शासनकाल में कितना लूटा गया, कितना घपला हुआ, यहाँ तक कि जिस बच्चे को दूध दिया जा रहा था उस बच्चे का दूध छीन लिया गया। ये लोग बीजेपी का काम ही है झूठ बोलना। इन लोगों का पूरा बुनियाद झूठ और बेईमानी पर टिका हुआ है। अगर तो नित्यानंद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं ना वो हेमंता विश्वकर्मा जो हैं मुख्यमंत्री बीजेपी बनाया है, उन पर घोटाला का आरोप था और बीजेपी मतलब शामिल करा लिया अपने में। आपको मतलब कि महाराष्ट्र में शिंदे को ले लीजिए, अजीत पवार को ले लीजिए। लुटेरा कौन है या लुटेरों का सरदार कौन है, ये देश की जनता को समझाने का जरूरत नहीं है। और नित्यानंद राय जी, अगर आप इतना ही ईमानदार हैं और ईमानदारी देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मोदी जी पर बोलना चाहिए कि मोदी जी, अगर आप ईमानदार हैं तो बेईमानों को अपने दल में शामिल क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बेईमानों को क्यों शामिल कर रहे हैं। पिछले दिन ही आपने देखा कि आपके ही समाज के नेता हैं आलोक मेहता जी, उनके यहाँ ईडी रेड चली, उनके जो है दामाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आप जब से बीजेपी सत्ता में आया है, आप समझिए कि जिन विपक्षी के यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का रेड होता है, समझिए कि वो नेता सबसे ईमानदार है। ये केवल प्रताड़ित जो है ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर ये लोग मतलब केंद्र के सत्ता में हैं और डरा रहे हैं लोग। आज अगर आलोक में आप लोग डर रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं। हम लोग न डरे हैं न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, इस पर 25 में जीतिएगा? जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखिए, हमारे साथ थे आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह। इन्होंने कहा है कि ना डरे हैं ना डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, 25 में सरकार बनाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव को लुटेरा कहने पर खूब भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि जो कह रहे लुटेरे हैं उनके आका से पूछिए कि वो जो है जिन लोगों को शामिल करवाए हैं वो लोग क्या थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीबीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।